आदाब नाजरीन, मिली डाइजेस्ट की आलमी ख़बरों में आपका इस्तकबाल है। मैं मुबारक उमरी। पेश है आज की अहम खबरें। ईरान के पासदारान इनकलाब ने कहा है कि उन्होंने खलीज और ओमान के खलीज के साथ मुल्क की साहिली पट्टी से गैर कानूनी तौर पर ईंधन स्मगल करने वाले 2 बहरी जहाज़ों को कब्जे में ले लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में भारी सब्सिडीज़ और करेंसी की कम कदर की वजह से दुनिया में सबसे सस्ता ईंधन मिलता है। पासदारा ने इनकलाब की सरकारी वेबसाइट पर जारी एक बयान के मुताबिक पासदारान इनकलाब बहरिया के यूनिट्स ने एक जहाज़ पर स्मगलिंग का 2.5 लाख लीटर ईंधन जबकि दूसरे पर लदा 1,30,000 लीटर ईंधन कब्जे में लिया है। शाम में इजरायली हमलों में नई आने वाली ईरानी फ़िज़ाई दिफाई बैटरियों, जदीद ईरानी ड्रोन्स की खेप और एक रेडार सिस्टम को निशाना बनाया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शामी ऑब्जर्वेटरी ने इत्तला दी है कि दिमश्क के जुनूब मगरबी दीही इलाकों में एक के बाद एक धमाके हुए। इत्तलाआत हैं कि इजरायली गोलाबारी से फौजी मकामात को भी निशाना बनाया गया। शाम की जनरल अथॉरिटी बराए रेडियो और टेलीविज़न ने ऐलान किया कि इजरायली फ़िज़ाई हमले में दिमश्क के दीही इलाकों में कुछ मकामात को भी निशाना बनाया गया। मगरबी किनारे में काबिज इजरायली फ़ौज के हमलों में अप्रैल 2022 के दौरान काफ़ी इजाफा हुआ है, जबकि इजरायली जराइम का मुकाबला करने के लिए फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों की कार्रवाइयों में भी शिद्दत आई है। इजरायली फ़ौज के हाथों 2 हफ्तों के दौरान 17 फ़लस्तीनी शहीद जबकि सैकड़ों ज़ख्मी हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक इस माह मगरबी किनारे में इजरायली फ़ौज की फायरिंग से शहीद होने वालों की तादाद 17 हो गई है, जबकि मुज़ाहमती कार्रवाइयों के नतीजे में 3 आबादकार हलाक और 34 जख्मी हो गए हैं। तुर्क पब्लिक प्रोसिक्यूटर दफ्तर मुल्क में ख़वातीन के हुकूक के लिए सरगर्म एक अहम तंजीम पर पाबंदी का ख़्वाहां है। तुर्क इस्तिगासा के मुताबिक वी विल स्टॉप फेमिनिसाइड या हम ख़वातीन का कत्ल रोकेंगे नामी ग्रुप मुल्क में गैर अखलाकी सरगर्मियों में मसरूफ़ है। ये ग्रुप सन 2010 से तुर्की में ख़वातीन पर होने वाले तशद्दुद को दस्तावेजी शक्ल देकर रिपोर्ट करता है, लेकिन दफ्तर इस्तिगासा के मुताबिक अवाम की जानिब से शिकायत की जा रही है कि ये ग्रुप गैर अखलाकी कामों में मुलविस है। शिकायत में कहा गया है कि ये ग्रुप तुर्की में ख़ानदानी ढांचा तबाह करने की कोशिश में है, जबकि इस तंजीम ने इन इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। मशरिक़ी यमनी सूबे हज़रमौत की एक जेल से अलकायदा से ताल्लुक़ रखने वाले 10 कैदी फरार हो गए हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक इन कैदियों की जानिब से पहले जानबूझकर एक लड़ाई का ड्रामा रचाया गया। जब जेल के गार्ड्स ने मुदाखलत की तो इस पर एक मुश्तरका कार्रवाई करते हुए ये कैदी फरार हो गए। इस सिक्योरिटी एहलकार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर मीडिया को बताया कि इस दौरान कैदियों ने सिक्योरिटी गार्ड्स से उनका असलहा भी छीन लिया। दूसरी जानिब हुकाम का कहना है कि मुमकिना तौर पर इस कार्रवाई में सिक्योरिटी गार्ड्स की मुआवनत भी शामिल हो सकती है। थाईलैंड के एक मुस्लिम बागी ग्रोह ने जुमा के रोज़ होने वाले 2 बम धमाकों की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। ये धमाका थाईलैंड के मुस्लिम अक्सरियती इलाके में हुए, जबकि इससे पहले रमज़ान में पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ न करने से मुताल्लिक़ बागी ग्रोहों और हुकूमत के दरमियान मुआहिदा तय पाया था। जुमे के रोज़ होने वाले इन 2 बम धमाकों में एक शहरी हलाक जबकि 3 पुलिस अहलकार जख्मी हो गए हैं। मुस्लिम बागी ग्रुप पतानी यूनाइटेड लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े G5 ग्रुप ने इन बम धमाकों की जिम्मेदारी कबूल की है। सन 2004 से थाईलैंड के जुनूब में जारी मुसल्ला अलहदगी पसंद तहरीक में अब तक 7,000 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं। फ्रांसीसी इंतखाबात में हालिया सदर इमैनुअल मैक्रोन के साथ सदारत की दौड़ में सरे फहरिस्त मैरिलीन ले पेन सदर बनकर मुसलमान ख़वातीन के हिजाब समेत जानवरों को ज़ुबाह करने के रिवायती तरीक़े यानी हलाल पर पाबंदी भी लगाना चाहती हैं। मीडिया के मुताबिक हिजाब का मसला फ्रांसीसी सदारती इंतखाबात में मरकज़ी हैसियत इख्तियार कर गया है, क्योंकि इंतहाई लेफ्ट विंग के उम्मीदवार मैरिलीन ले पेन हिजाब पर पाबंदी लगाना चाहती हैं। इमैनुअल मैक्रोन अगरचे हिजाब पर पाबंदी तो नहीं लगाना चाहते, लेकिन उनके दौरे हुकूमत में कई मस्जिदों और इस्लामी ग्रुपों को बंद किया गया है।
मुसलमानों का कहना है कि इस इंतखाबी मुहिम में मुसलमानों को नाजायज़ तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन पर रूसी हमले के आगाज से अब तक 2,500 से 3,000 यूक्रेनी फौजी हलाक हो चुके हैं। जख्मी होने वाले यूक्रेनी फौजियों की तादाद 10,000 से जायद है। मगरबी ममालिक के मुताबिक इस जंग में हलाक होने वाले रूसी फौजियों की तादाद भी हज़ारों में है। ज़ेलेंस्की ने इससे पहले रूसी हमले के 50 रोज़ मुकम्मल होने पर अपनी फ़ौज और अवाम की तारीफ़ करते हुए कहा था कि यूक्रेन अपनी आज़ादी और बका की लड़ाई जारी रखेगा। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि इस लड़ाई के नतीजे में अब तक मजमूई तौर पर 4.7 मिलियन अफराद यूक्रेन से हिजरत करके हमसाया ममालिक में पनाह ले चुके हैं। आज के आलमी ख़बरों में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद मुल्क और दुनिया की ताज़ा तरीन ख़बरों को जानने के लिए देखते रहें मिल्ली डाइजेस्ट। शुक्रिया।